अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब ज़ैद अहमद साहब। क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। लोग मेरे बारे में ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हूं। मैं आज अपने इमेज को ठीक करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है और मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूं। अच्छा, इमेज ठीक करते रहना चाहिए। महसूस हो जाए ना कि इमेज बाज़ औक़ात बंदा होता कुछ है लेकिन इमेज ले कुछ लिया जाता है। बड़ी अच्छी अप्रोच। बहुत अच्छी बात आपने मुझे समझाई अम्मी जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं इसी तरीके को, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सबके सामने कहता हूं, इसी वजह से आपका इमेज खराब है, इसी वजह से मुझे ये बात भी करनी पड़ी। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करने वाला हूं कि अपनी संजीदगी से सुने ना, इस तरह तो मेरा हंसा निकल जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह, ये देखें ना इस तरह, तो मैं संजीदगी से ये बात कहना चाह रहा था कि लोग ये समझते हैं कि मैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट हूं। देखिए फिर आप हंस रहे हैं, इस तरह हुआ है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि लोग ये समझते हैं कि मैं हिंदुस्तान, ये देखें ना, फिर देखें। और बारहा मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि हिंदुस्तान पे बम मारो, मगर नहीं मारते। ठीक है, जो बम आपके पास बने हुए हैं उन बमों में से यूरेनियम को निकालिए और बीच में बिपाशा बासु के गाने भर लीजिए। और ये बात हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसको साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं जब हमारा परचम, ये सब हेलाली परचम, गरनाता से लेके उंदलस और उंदलस से लेके दमिश्क और दमिश्क से लेके बगदाद और बगदाद से लेकर खुरासान और फिर वापस सारे रोक लो, परचम बहुत दूर तक ले जाना भाई। और वहां से फिर कुस्तुनतुनिया तक इंशाअल्लाह तमाम लश्करों को तहते करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। सर कितों पड़ेगा बंदा? देखिए, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नवाले गनीमत नकिश पर कुशाई, ये बिल्कुल वही वाली बात है। ये थोड़ी गलती मैंने समझ नहीं आई। दोबारा फिर कह दो एक बारी, समझो जरा इस बात की बारीकी को समझो। नमाले गनीमत नकिश पर कुशाई और चाला है नमाले गनी में ना किस पर कुछ आई 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 तेरी याद आई यही बात है। हिंदुस्तान का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हुआ है, कोई सीधी बात करते ही नहीं। हर बात के अंदर भाई आई। अब लता मंगेशकर के गाने की तो बनती है अभी। आप भी लता का गाना कहां से हो गया? फिर आशा भोसले का है, किशोर कुमार का है, मोहम्मद रफी का है, आपको बड़ा पता है का है, बिपाशा बासु का है, कतरीना कैफ का है। जी जैसा मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जिस प्रोग्राम में भी जाते हैं यही सफेद सूट, यही लाल टोपी, यही काला कोट आपके पास होता है, क्या आप क्या दूसरे रंग के कपड़े नहीं हैं? जवाब दें उसका सर, प्लीज ना किया करें। देखे ना, मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, माइंड कर जाते हैं लोग। उनको आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान करें। जेल से भागा हुआ मफरूर लग रहा है, गौर से देखिए। चंगा भला सोना मुंडा ते भागा हुआ हो लगन जी ज़ैद अहमद साहब, ये जो हमेशा आप सुर्ख टोपी पहनी रखते हैं, आपकी अम्मी ने कोई मन्नत मानी थी? मजे की बात नहीं, इतनी बारो मूछ बीच में आवाज देखेंगे, पर्सनालिटी ये और आवाज ये तो फिर चलो पतला जिहा बंदा है, वरना एडे एडे मोटे जे बंदे एडी दहशत हुंदी ते आ गल थोड़ा ओए यार मेरे लिए चाल आ गया गल जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सीरियस टॉक के दौरान आपके अंदर कटरीना कैफ की रूह आ जाती है जो आप सीट पे बैठे बैठे डांस शुरू कर देते हैं? ये देखिए, हम हिंदुस्तान को फतह करने की बात करते हैं और ये आज की युग आपसे मेरा सवाल ये कि ना, वो आप जब सवाल करते हैं तो मैंने अक्सर देखा ना कि ना वो आप ना बात करते करते वो इस तरह कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, वो जरा लिहाज कर रहे हैं, वो डिंगे पिंगे से हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा गौर से देखें ना, ये चपाती के मुंह वाले, माशाल्लाह यू आर लुकिंग ऑसम। ये तो बंब चलाने की गल कर रहे थे, ये काम चलाउण लग पे। हम यूथ के अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहते हैं और इस तरह जज्बा पैदा करेंगे। इनकी रहनुमाई की जरूरत है। इमरान खान कर रहा है इनकी रहनुमाई, बहुत अच्छी। देखिए जी, ना हमारे वो देखिए, आप इनकलाब आने वाला है। आफ्ताब जी, आपके मुल्क के अंदर इनकलाब, बल्कि यूं करूं ज्यादा आफ्ताब जी, आपके मुल्क के अंदर इनकलाब आने वाला है। आप देखेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे। देखिए, ये यूथ अब चेंज चाहती है और ये मुखा से तंग आ गए। अच्छा ये बताइए कि आर्टिकल 62-63 का हथौड़ा आपको कौन कौन सा बुत तोड़ता नजर आता है? ये सवाल बहुत अच्छा किया और ये बड़ा जरूरी सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, 62-63 बहुत ज्यादा जरूरी है। रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसकी हैसियत? रीढ़ की हड्डी। अच्छा जी। हाँ, रीढ़ की नहीं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कई आपके वज़रा ऐसे हैं जिनको कुल वल्लाहु अहद तक कहना नहीं आता, खून खोलता है ऐसे लोगों को देखकर। अगर मेरे बस में हो तो यकीन करे कुस्तुनतुनिया में जाके इनकी टेंट कर दो। ये हालात ऐसे नहीं चलेंगे।
कम से कम यहां पर छोटा मोटा एक निगरान सेटअप होना चाहिए, एटलीस्ट 50-60 साल का। कितनी देर का? 50-60 साल का। ये छोटा मोटा है जी? जी हाँ, जरूरी है, क्योंकि देखिए ये वही लोग हैं, फिर चेंज क्या? अगर आपने ये 62-63 का इंप्लीमेंट नहीं करना तो फिर चेंज कैसी? अच्छा, कहां से लाएंगे ये सादे कबीन, ये अच्छे नेक पाकबाज लोग लाएंगे कहां से? है तो मुल्क तो वही का वही। कुस्तुनतुनिया से भी ला सकते हैं, गरनाता से भी ला सकते हैं, उंदलस से भी ला सकते हैं, जहां से आपने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को लिया था। हमने कहां लिया था? तैमूरुद्दीन जंगी को लाए थे, यूसुफ बिन ताशफैन को लाए थे, फ्लो चेक किए, तैयारी करके आता है आपका भाई। अच्छा, ये बताइए कि मेट्रो बस में बैठने का इत्तेफाक हुआ कभी? मैं इतना खुश हुआ कि कुस्तुनतुनिया के तावन से एक बस सर्विस शुरू हुई। इस्तांबुल का तावन कह सकते हैं आप, कुस्तुनतुनिया का किधर से होगा? अच्छा, तो ये इस्तांबुल कहां पे है? तुर्की में। और ये कुस्तुनतुनिया कहां पे है? वो भी तुर्की में। जरा सोचिए। तो जब ये पता लगा कि कुस्तुनतुनिया के तावन से ये बस की सर्विस नहीं शुरू हुई और जिसमें मुफ्त बिठाया जा रहा है, मैं पहुंच गया। मगर जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन उन्होंने टिकट का इजरा कर दिया, फिर मैं वापस आ गया। मुफ्ता बंद था उस दिन। बड़ा प्यारा उसका रूट है, बड़ा पोटेंशियल इस सर्विस के अंदर। गजूमता से शादरा, शादरा से उंदलस, उंदलस से गरनाता, गरनाता से कुस्तुनतुनिया, दमिश्क, दमिश्क से शाम, शाम से बगदाद। और मैंने तो सुना उसके ड्राइवर का नाम भी सुल्तान मोहम्मद फातेह था। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, पता नहीं कौन सा, लेकिन दूर नहीं। और देखिएगा एक दिन यही हमारी मेट्रो बस, सबसे लाली परचम वाली मेट्रो बस इंशाअल्लाह दिल्ली के लाल किले के ऊपर लहराएगी। क्या लहराएगी? बस सवारियां लहराएगी। उसके ऊपर झंडा होगा, झंडा लहराएगा, और क्या लहराएगा? वो शदरे तो कितने दिल्ली ले गए। और वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। कौन सा जी? आपने घबराना नहीं, आगे कौन सा ना पूछा करो, मेरी कंटिन्यूटी है। अच्छा, ये गैस पाइपलाइन के हवाले से अमेरिका ने बड़ी धमकियां दी हमें, क्या कहते हैं आप? हमें क्या करना चाहिए? अमेरिका को पता नहीं है उसने किस कौम को ललकारा है। और किस कौम को ललकारा है? बता रहा हूं ना, बात को तहम्मुल से सुना करें। अमेरिका को पता नहीं उसने किस कौम को ललकारा है। अमेरिका के खिलाफ आपको बम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या चलाएं? आपके पास कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा है? मैन पावर। मैन पावर, वो भी हकीम साहब जैसी। ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ही कहें तो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के उस पर ये जाता नहीं है, क्राइटेरिया पे पूरा उतरता नहीं। लेकिन अपनी आवाम को, 18 करोड़ आवाम को देवल के साहिल से जहाजों में बिठाएं और सीधा अमेरिका, और अमेरिका पहुंच के स्लिप करवा दें उनको फौरन। ये एक तरह की गन बोट डिप्लोमेसी है। क्या है? गन बोट डिप्लोमेसी। अच्छा। और याद रखिए, डिप्लोमेसी इज द बेस्ट इवेंट। दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं है। दुश्मन के दांत खट्टे कैसे होंगे? हकीम नु चक मार के देखो। अच्छा, ये बताइए, वीना मलिक जी और मीरा जैसी खवातीन को क्या पैगाम देंगे आप? मैं उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता। भला ये कोई बात हुई? आपने देखा पिछले दिनों वीना मलिक के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? 1 मिनट में 135 बोसे उसके हाथ पे दिए गए। हालांकि ये काम बंदा 30 सेकंड्स में भी कर सकता है। ऐसे आनंद फानन। तो आप उस बंदे को मिलना चाहेंगे जी? मिलना चाहेंगे, मैं उसे गिरबान से पकड़ना चाहता हूं और उसे घसीटना चाहता हूं। ये वीना मलिक की गल हो रही है। वो बंदा तेरा प्यो, उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, उन्होंने की करोगे? मेरा दिल चाहता है कि उसे गिरबान से पकड़ूं और उसे घसीटूं, घसीटता फिरूं उसे उंदलस से गरनाता, गरनाता से खुरासान, खुरासान से बगदाद, बगदाद से दमिश्क, दमिश्क से और भी है कोई तारीखी शहर। कुस्तुनतुनिया, बिल्कुल ठीक, शाबाश जिंदा रहे। कुस्तुनतुनिया पहुंचकर उसको पकड़ूं और उससे पूछूं कि मामा ए तरीका तनु किने दसिया। आओ अमेजिंग। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, मोटापा यानी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हालात आज इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि कुर्राए अर्ज़ पर इमवात का ये 5वां बड़ा जरिया बन चुका है। और उसकी बुनियादी वजह गैर मयारी मगर ज्यादा खाना और वर्जिश का कम होना है। पाकिस्तान में हमारी शहरी आबादी देहाती आबादी की निस्बत ओवरवेट है, नेसेसरीली ओवरवेट है। इसकी बेसिक रीजन यह बताई जाती है कि हमारे यहां ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी हैं। हालत यह है कि हमारे मेल्स अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो अपनी तबई उम्र से, जो ओबीज लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, वो अपनी तबई उम्र से 13 साल कम जीते हैं। और खवातीन जो ओबेसिटी का शिकार हैं वो आम तौर पर 11 साल अपनी तबई उम्र से कम जीती हैं।
ईटिंग हैबिट्स के हवाले से हम बात करेंगे अपनी को होस्ट ज़ैनब जमील के साथ, क्योंकि ज़ैनब ने इस हवाले से कुछ रिसर्च कर रखी है। जी, आप जब वेट लूज करना शुरू करते हैं, जहां आपको अगर दौरा पड़ता है वेट लूज करने का, तो फिर आप क्रेजी डाइट्स शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट्स शुरू कर देते हैं, जो कि फ़ायदा देती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर अगर आप उनको कंटिन्यू नहीं रख सकते हो, क्योंकि इंसान की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप थोड़े अरसे के लिए उससे भाग सकते हो, अपना जो खाने पीने की जो आदत है उनको नीचे ला सकते हो, वापस आपने स्टिक उन्हीं के साथ रहना है। तो आप खाओ, सब कुछ खाओ, ईट हेल्दी और थोड़े पोर्शंस में खाओ, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसका ये साइज है, ठीक है। हम जब खाने बैठते हैं तो हम स्टफ कर लेते हैं अपने स्टमक को, ब्लोटिंग कर लेते हैं। इन द लॉन्ग रन उसका ये भी नुकसान होता है कि वो आपके स्टमक का साइज ग्रो कर जाता है, लेकिन वो बहुत बात की बात है। शुरू मैं यहाँ से करती हूँ कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रखना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात यह है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। जी, सबसे ज्यादा जो आपको मोटा करती हैं वो होते हैं कार्ब्स, भटूरे, नान, पूरियां, रोटी, जी, ये है आपके पराठे। इनके अलावा वाइट जो है राइस, उसके बजाय अगर आप ब्राउन राइस कर लें, इसके अलावा आप आ जाए प्रोटीन्स किस किस चीज में होता है? गोश्त में, वाइट मीट, अंडा। तो डॉक्टर साहब जो पानी है उसमें डूब मरो। बात कर लें दो पहले जी। तीसरी चीज आते हैं फैट्स। तो फैट्स होते हैं क्रीम, चीज और मीट में भी फैट्स होता है, लेकिन उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। तो दूसरा ये है कि फैट्स लेने, अल्कोहल, रिचेस्ट इन फैट जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, मैक्रो फैट कहते हैं। अच्छा, मीठे के बारे में बताइए, जो कैलोरीज, मीठे में कैलोरीज होती हैं। एक गुलाब जामुन में तकरीबन 1300 के करीब कैलोरीज होती हैं। जंक फूड को अपनी लाइफ से, जंक फूड और ईटिंग आउट, ये आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर दें। 6 दफा खाएं। ईटिंग आउट कैसे खत्म कर दें? बहुत अच्छे खाने मिलते हैं भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो, बंदा 8 दिन ना नहावे तो मोटा तो नहीं होता? बर्तानिया का एक शहर है बर्मिंघम, उसे चलिए जी, वो फैट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। वहां दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे उस शहर में रहते हैं। ਉੱਥੇ ਤੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। वो शहर मोटे बंदे का की फायदा, कपड़ा भी ज्यादा लगता है, बेड भी तोड़ देता है, आप कुर्सी पे भी पूरा नहीं यकीन आता। कीजिए हकीम साहब, वहां की हुकूमत सीरियसली कंसिडर कर रही है कि फैट टैक्स लगाना, कि जो मोटा है उसके ऊपर टैक्स लगा दे। और शहर च इन्ने मोटे रहते हैं, उसको पतला लग जाए, उन्होंने छेड़ दो पतला जान। और यार बाहर टैक्स वाले फिरंडे ने अब्बे ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੋ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਅੱਬੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। अब्बे ते कपड़ा पहना, जे डाबा अब्बे ते तंबू पहने। सर वो तो वेट मशीन उन्होंने चेंज की ने। वेट मशीन क्या होती है? सर, वेइंग मशीन होती है। वो जी वेइंग है ना मशीन, वो तो कोई मोटा बंदा खलो जाए, मशीन ते डेले बाहर आए। लाहौर च खाने बड़े वधिया ने, करिए की कबाब टिक्के, फिश टिक्का, हर चीज ना नान खाते हैं सर। एडा जाहल आदमी उसने आइसक्रीम ना नान ਇਹ ਤੇ ਨਾਨ ਤੇ ਫਲੂਦਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। आया आया खोए वाले पेड़े, उन्होंने लस्सी विच केले दियां फलियां नाल नान नान ते बाद दी गल है मकान ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। अच्छा जेडी शह लैनी हुंदी ना, इन्होंने पहले नान लवा लेंदे ने, नान लवा के उस तो बाद सारे काम शुरू कर दे। इंज करके पीजा अगे पिया होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਰ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਨਾਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਾਨ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਖਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਧਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਾਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਾਅ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾ ਨਾ ਕਦੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਾ ਛੇਤਰ ਖਾਦੇ? अच्छा जी, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो सुबह रोजाना पराठा खाते हैं? ਹਾਏ ਹਾਏ। गैस करो। 30%? नहीं सर, करीब करीब हैं हकीम साहब वैसे। 40%। 50%, यू आर क्लोजर। 50% लोग, आधे पाकिस्तानी पराठा खाते हैं, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। फिर कहते हैं गरीब मुल्क है। सर ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। एक और इंटरेस्टिंग क्विज। हेलो, कितने फीसद पाकिस्तानी हैं जो दिन में 3 खाने खाते हैं? 52%। 37% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्हें चने की दाल बहुत पसंद है। 25% वो हैं जिन्हें भिंडी बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जी पाकिस्तान में भिंडी है। नहीं जी, करेले ने। भिंडी ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਵੇ ਦੰਗ ਦੰਗ ਕਰਦਾ।
ਹਾਏ ਲੰਮੇ ਕਰੇਲੇ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੰਮਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਕਾਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਰੇਲਾ ਤਾਂ- ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਰੇਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਣਵਈਆ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਲੰਮਾ ਕਰੇਲਾ ਕੱਟਿਆ बहरहाल ज्यादा पॉपुलर भिंडी है। ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ तो तुम बात ही नहीं सुन रहे। सब्जियों में भिंडी है, वो उसमें गोश्त डालो। ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ मुझे कचनार बहुत पसंद है। ਓਏ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਚਨਾਰ ਦਾ ਇੰਜ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਯਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਫਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ वो कच्चे अमरूद की बनती है, कच्चे अमरूद। ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਡੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨੇ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਈ अच्छा जी, पाकिस्तान में हाँ जो जी। गोश्त की इनटेक है ना, लोग जो गोश्त खाते हैं उसका 15% सिर्फ 3 दिन में खत्म करते हैं। जो ईद के 3 दिन है ना, बकरा ईद के, वो 15% पूरे साल का उन 3 दिनों में चट कर जाते हैं। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਕਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਓ, ਉਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸੀਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕਦੋਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ जी, नहीं खाया जाता। तुम्हें पता है ईद का गोश्त ज्यादा क्यों नहीं खाया जाता? हाँ जी एक तो बहुत ज्यादा गोश्त आप देखते हैं, हर तरफ गोश्त ही गोश्त होता है, और दूसरा ये कि उसकी कटाई मुनासिब नहीं होती, चर्बी समेत काट के बोटियां रखी होती हैं। जब वो पकता है ना तो वो बात ही नहीं होती, वो जायका ही नहीं होता गोश्त। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ तो और क्या। ਕਈ ਨਾਈ ਉਦੋਂ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। तो दिनों रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।